हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लोधा क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे डेसिमल फ्रैक्शन यानी दशमलव भिन्न। तो दशमलव भिन्न जो है वो दो प्रकार की होती है, एक शांत दशमलव और दूसरा अशांत दशमलव। शांत दशमलव यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल ये होता है कि जब भी हम किसी संख्या में किसी संख्या से भाग देते हैं तो दशमलव के बाद के जो अंक हैं वे रुक जाते हैं, यानी भाग देने पर शेषफल शून्य हो जाता है, तो उसे हम शांत दशमलव बोलते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर 1/2 यानी 1 में भाग दे रहा हूँ 2 का, ठीक। तो क्या मिलेगा? 1 में भाग लगाना है हमको काय का? 2 का। तो इस प्रकार से हम जो देसी तरीका है लगाते हैं। क्या 1 में भाग जाएगा 2 से? बिल्कुल नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव लगा लेंगे और यहाँ 0 बढ़ा देंगे, ठीक। अब चला जाएगा, कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो 2 पंजे 10, घटा दो, कुछ नहीं बचा, है ना। तो यहाँ क्या आ गया इसका मान? देखो 0.5, शेषफल शून्य। तो इसकी जो पहचान है शांत दशमलव की वो यही है कि इसमें क्या होता है, इसमें भाग देने पर शेषफल शून्य हो जाता है। तो इसे हम बोलते हैं शांत दशमलव, ठीक। ये इसकी पहचान है। और भी आप मानकर चलिए, जैसे 7 में भाग लगा दीजिए आप 8 का, तो इसका मान आपको क्या मिलेगा? 0.875। 5 के बाद क्या होगा? यहाँ पर शेषफल शून्य हो जाएगा, ठीक है। और भी आप देखिए, जैसे आप भाग लगा दीजिए यहाँ पर 8 में भाग लगाइए आप 25 का, ठीक है। तो अब क्या होगा इसका मान? इसका मान होगा आपका 0.32। 2 के बाद में यहाँ पर क्या होगा? दशमलव के बाद आने वाले अंक रुक जाएंगे, यानी कि शेषफल शून्य हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपको मैं भाग देकर दिखा देता हूँ। 25 का भाग देंगे हम किस में? 8 में। तो इस प्रकार से हमने इसको लिख लिया, ठीक। अब इसमें भाग नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव लगाएंगे और यहाँ बढ़ाएंगे एक 0। ये हो गया आपका 80, ठीक। तो देखो 25 3 75 होता है और 25 चूँकि 100 होता है, तो 4 बार में ज़्यादा हो जाएगा। तो कितनी बार जाएगा ये? 3 बार। तो 25 3 75, घटा देंगे, इसमें से 1 लेंगे इधर तो 10 हो गया, 10 में से 5 गया तो 5 बचा, और 7 में से 7 गया तो कुछ नहीं बचा, ठीक। 5 बचा शेष। अब इसमें भाग जाएगा क्या 25 का? नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक 0 बढ़ा लेंगे क्योंकि दशमलव पहले से लगा रखा है, ठीक है। अब देखो कितनी बार जाएगा? 2 बार चला जाएगा। तो 25 दूनी 50, घटा दो, तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा। तो शेषफल क्या हो गया? शून्य हो गया। तो जब भी शेषफल शून्य हो जाए तो उसे हम बोलते हैं शांत दशमलव, ठीक। अब अशांत दशमलव क्या होता है? यानी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अशांत दशमलव में क्या होता है कि दशमलव के बाद जो है और भी डिजिट आती ही चली जाती है, रुकती नहीं है, यानी यहाँ पर इसमें शेषफल शून्य नहीं होता है। इसमें शेषफल शून्य नहीं होता है, यही इसकी मतलब पहचान है। इसमें कभी भी शेषफल जो है शून्य नहीं होगा, ठीक। किसमें? अशांत दशमलव में। यानी दशमलव का जो प्रसार है वह अशांत रहेगा, शांत नहीं होगा, रुकेगा नहीं। दशमलव के बाद अंक चले ही जाएंगे, आप भाग देते जाओ, चलते चले जाएंगे वो, इस प्रकार से। जैसे आपको भाग देना है 1 में 3 का, ठीक। तो अब आप जब इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा? देखिए, हम भाग देकर भी देखते हैं। तो हम भाग देते हैं 1 में काय का? 3 का, ठीक। अब 1 में तो भाग जाएगा नहीं, तो हम लगाएंगे यहाँ पर दशमलव, ठीक। अब यहाँ बढ़ाएंगे 0। तो अब कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। तो 3 3 9, घटाओ 1 बचा। अब 1 में भाग नहीं जाएगा, ठीक। तो हम फिर 0 बढ़ा लेंगे, दशमलव तो ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक। फिर 3 बार ही जाएगा, 3 3 9, ठीक। फिर घटा दो, फिर 1 बचा, ठीक। अब फिर 0 बढ़ा लो क्योंकि दशमलव तो लगा रखा है, ठीक है। 10 हो गया ये। फिर वापस 3 बार जाएगा,
है ना, 9 आ जाएगा, फिर घटा दो 1 बचा। तो ये जो है ना, ये क्रम लगातार चलता ही चला जाएगा, आप भाग देते रहो और ये इस प्रकार से चलता रहेगा अनलिमिटेड। ठीक, तो इसीलिए इसको बोलते हैं अशांत दशमलव, क्योंकि ये कभी शांति नहीं होता, रुकता ही नहीं है इसीलिए। ठीक, तो आपने देखा 1/3 का मान कितना आया था, 0.33333, और भी वो बंद ही नहीं हो रहा था, आता ही चला जा रहा था। ठीक, रुकेगा ही नहीं मतलब ये, तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है, अशांत दशमलव, यानी नॉन टर्मिनेटिंग, ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, अशांत दशमलव। ठीक है, इसी प्रकार आप देखिए दूसरा, 4 में भाग लगा दीजिए आप 6 का। ठीक, तो इसका मान क्या आएगा, देखो दशमलव लगाएंगे ये इस प्रकार से। ठीक, अब इसमें भाग नहीं जाएगा। ठीक, दशमलव लगा लिया, ये 40 हो गया है ना, तो अब ये हो जाएगा 6 6 36। ठीक, क्योंकि 7 बार में तो 42 होता है, तो 6 बार जाएगा ये। ठीक, अब 36 40 में से घटाएंगे तो फिर वापस क्या बचेगा, 4। अब दशमलव लगाया हुआ है, फिर 0 बढ़ा दो, 40 हो गया, तो फिर 6 बार भाग चला जाएगा, फिर 6 बार भाग चला जाएगा, फिर 6 बार भाग चला जाएगा। तो इस प्रकार से भाग जो है इसमें चलता चला जाएगा और शेषफल कभी भी शून्य नहीं होगा। तो इस कंडीशन में इसको बोलते हैं हम अशांत दशमलव। इसी प्रकार आप देखिए, 1 में भाग लगा दीजिए आप काय का, 7 का, तो इसका मान क्या आ जाएगा, देखो इसमें जब हम भाग लगाएंगे तो इसका मान मिलेगा हमको 0.14857142857 और इस प्रकार से ये रुकेगा ही नहीं, आता चला जाएगा। इसी प्रकार और भी इसके उदाहरण हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी में क्या होगा, भाग देने पर किसी संख्या का मान आएगा 0.1011, फिर 0.111, फिर 0.111, फिर 0.1111, है ना। तो इसी प्रकार से ये फिर यहाँ 0 आ जाएगा, फिर ये और आगे भी निरंतर ये चलता रहेगा। तो इस प्रकार की जो दशमलव के बाद की जो संख्याएं होती है, जो कि रुकने का नाम ही नहीं लेती है, उसे हम अशांत दशमलव कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आपने मतलब सुना होगा आवर्ती दशमलव और अनावर्ती दशमलव, है ना, यानी कि रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो वे क्या होता है, चलिए हम उसको भी अब देखते हैं। देखो, अब अशांत दशमलव है जो कि 2 प्रकार का होता है, एक आवर्ती और एक अनावर्ती। आवर्ती दशमलव क्या होता है, इसमें दशमलव के बाद के अंक जो है वो रिपीट होते हैं बार 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 बार। ठीक है, और वह चलते ही रहते हैं, तो उसे अशांत आवर्ती कहते हैं। और अशांत अनावर्ती में क्या होता है, इसमें अंक जो है वो रिपीट नहीं होते हैं और दशमलव के बाद की संख्याएं चलती रहती है, रुकती नहीं है, यानी यहाँ पर शेषफल जो है वो शून्य नहीं होता है, इसमें भी और इसमें भी। ये तो दोनों की है एक जैसी कंडीशन, लेकिन इसमें क्या होगा, कोई सिंगल डिजिट है ना बार बार रिपीट होती है, या फिर 2 डिजिट रिपीट होती साथ में, या विशेष मतलब संख्याओं का समूह रिपीट होता है बार 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 बार। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके उदाहरण। जैसे मान लीजिए आपका 1/3 है। ठीक है, तो इसका जो मान आएगा भाग देने पर वो आएगा 0.333333333 इस प्रकार से। ठीक है, तो ये क्या है, रिपीटिंग डेसिमल है ना, रिपीट हो रहा है बार बार, और एक सिंगल डिजिट कौन, 3, यही बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसको हम क्या लिखते हैं, इसको इस प्रकार भी लिख देते हैं हम 0.3, है ना, और इस पर बार लगा देंगे इस 3 पर, है ना। बार का मतलब क्या है कि ये बार बार रिपीट हो रही है ये संख्या, इसीलिए इस प्रकार से इसको लिख देते हैं। ठीक है, तो ये होती है अशांत आवर्ती यानी रिपीटिंग, या इनको रेकरिंग नंबर भी बोलते हैं, रेकरिंग डेसिमल। और इनको हम P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे इसको हम लिखना चाहें P/Q के रूप में, तो क्या लिख सकते हैं हम 3/9। ठीक है, यानी यहाँ पर 3 पर बार लगा है, तो दशमलव हटाएंगे और बटे में 9 लिख देंगे। ठीक है, इसको हम P/Q के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक, अगला उदाहरण देखिए इसका 4/6, इसका भाग देंगे हम इसमें, तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ से देखो 0.66666 और ये चलता ही चला जाएगा, रिपीट होता रहेगा। ठीक है, तो इसको हम
शॉर्ट में लिखना चाहेंगे तो हम कैसे लिख देंगे, 0.6 और बार लगा के इसको हम लिख देंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं प्योर रेकरिंग, है ना, रेकरिंग यानी कि बार। ये तो इसको भी हम P/Q के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिख देंगे हम, 6/9, दशमलव हटाएंगे तो बटे में 9 आ जाएगा। ठीक, और ये P/Q के रूप में जब लिखते हैं तो ये क्या बन जाती है, परिमेय संख्याएं बन जाती है इस प्रकार से। और उदाहरण देखिए इसका, जैसे 1/7 है। ठीक है, 7 का भाग देंगे हम 1 में तो हमको क्या मिलेगा, 0.142857। फिर वापस से रिपीट होगी संख्या 142857। इसी प्रकार से आगे भी ये वापस से फिर रिपीट होगी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.14285 और 7 ये। तो इस पूरे पर हम बार लगा देंगे। ठीक है, इस प्रकार से। और अब इसको यदि वापस उसी रूप में लिखना चाहें P/Q के रूप में तो कैसे लिखेंगे हम इसको, सब संख्याओं को हम इस प्रकार लिख देंगे, है ना, ये और बटे में उतनी बार 9 लिखेंगे जितनी ये संख्याएं हैं। तो 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, इस प्रकार से। अगला उदाहरण देखिए, कभी कभी क्या होता है दशमलव संख्याएं इस रूप में भी रहती है, जैसे 0.1 है ना, 3 1 3 1 3 1 3 और ये इस प्रकार से यानी रिपीट होती रहती है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको भी हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 0.13 और बार लगा देंगे क्योंकि ये दोनों ही रिपीट हो रही है इसलिए, है ना। देखो 1 3 फिर 1 3 फिर 1 3 फिर 1 3। ठीक, तो इसको हम P/Q के रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, 13/99। ठीक है, इस प्रकार से। एक उदाहरण और देखिए इसका, जैसे मान लीजिए कभी कभी इस प्रकार से भी देखने को मिल सकता है, 3.5727272 है ना, फिर 72 इस प्रकार से ये रिपीट होता रहेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3.572 है ना, और इस पर ही बार लगाएंगे हम क्योंकि 2 डिजिट ही रिपीट हो रही है इसकी बार बार। ठीक, तो इस प्रकार के जो दशमलव के मान होते हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं और बंद नहीं होते हैं, रुकते नहीं हैं, उन्हें बोलते हैं अशांत आवर्ती दशमलव। ठीक, तो अब देखेंगे हम नॉन रेकरिंग या नॉन रिपीटिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम अशांत अनावर्ती दशमलव। इसमें क्या होता है कि इस प्रकार से संख्याएं रहती है दशमलव के बाद में, जैसे 0.1 0 1 1 0 फिर 1 1 1 फिर 0 1 1 1 1 फिर 0 फिर 1 1 1 1 1 फिर 0। इस प्रकार से ये रहती है। यहाँ पर देखिए आप, कोई एक ही संख्या रिपीट नहीं हो रही है जैसे यहाँ पर हो रही थी, है ना। यहाँ पर 1 हो रहा है रिपीट, 0 भी हो रहा है, लेकिन अगली बार 2 1 1 के हैं, फिर अगली बार में 3 1 1 है, अगली बार में 4 1 1 के हैं, फिर अगली बार 5 1 1 के, फिर अगली बार में 6 होंगे, फिर 7 होंगे। तो एक विशेष पैटर्न में ये जो है संख्या रिपीट हो रही है यहाँ पर। इसको हम क्या है कि बार लगाकर नहीं लिख सकते, है ना, इस रूप में जैसे यहाँ पर लिखा था हमने, इसको नहीं लिख सकते। P/Q के रूप में भी नहीं लिख सकते क्योंकि जब हम ये इस पर रेकरिंग नहीं लगा सकते, बार नहीं लगा सकते, तो हम P/Q यानी इस रूप में भी नहीं लिख सकते इसको। ठीक है, तो ये अपरिमेय संख्या होती है जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, तो यह अपरिमेय हो जाती है। और जिनको हम लिख सकते हैं वह परिमेय संख्या होती है, यानी जो अशांत आवर्ती दशमलव है वह परिमेय संख्याएं होती है और अशांत अनावर्ती जो होती है वह अपरिमेय संख्या होती है। इसका और उदाहरण देखिए, जैसे मान लीजिए √2 है, तो इसका मान कितना होता है √2 का, 1.41421352। इस प्रकार से ये और आगे भी चलता ही चला जाएगा। तो यहाँ पर कोई संख्या जो है बार बार रिपीट नहीं हो रही है और रुक भी नहीं रही है। देखिए जैसे उदाहरण पाई है, तो पाई का मान आप जानते हैं क्या होता है, पाई का मान होता है, बहुत बड़ा होता है पाई का मान, जैसे 3.1415926 है ना, और भी चलता चला जाएगा, बहुत बड़ा है वो तो। ठीक, इतना ही लिखा मैंने यहाँ पर। तो आप समझ सकते हैं कि देखिए यहाँ पर भी दशमलव के बाद में कोई संख्या जो है बार बार रिपीट नहीं हो रही है।
ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है, नॉन रेकरिंग, यानी अशांत। अशांत तो है ये, देखो रुक नहीं रहा है, और अनावर्ती भी है, यानी किसी भी संख्या की आवृत्ति बार बार नहीं हो रही है, ठीक है। इसी प्रकार और देखिए आप, जैसे मान लीजिए 0.02002, फिर 0.002, है ना, फिर 0.00002, इसी प्रकार से और ये चलता ही चला जाता है। तो इसमें भी हम बार नहीं लगा सकते और P/Q के रूप में इसको भी नहीं लिख सकते। अगला उदाहरण देखिए, जैसे मान लीजिए 0.12315678 और ये आगे भी इसी प्रकार ये चलती रहेगी डिजिट। जैसे कि √3 हुआ, है ना, इसका मान भी अशांत अनावर्ती ही होगा, 1.732 और ये आगे भी चलता ही चला जाता है, बहुत बड़ा मान है क्योंकि रुकता ही नहीं है, भाग देते जाओ, शेषफल शून्य कभी होना नहीं है ना। इसी प्रकार √5, ठीक है, इसका मान देखिए क्या होगा, 2.236 और ये भी आगे और चलता ही चला जाएगा। तो इस प्रकार की जो संख्याएं होती है जिनमें कि आप भाग देते रहे और कभी भी शेषफल शून्य नहीं होता है, उन्हें अशांत अनावर्ती दशमलव कहते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।